नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। करंट अफेयर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं अप्रैल मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। करीब 80 से ज़्यादा करंट अफेयर्स मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका पीईटी हो, या फिर आप किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ले लीजिए, उसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एबल प्राइज़ फॉर 2021? किसे 2021 के लिए एबल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। लैज़लो लोवेस, एवी विक्टरसन, एमुलेले चार्पेंटियर, जेनिफर ए डोडुना, या फिर बोथ, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन के नीचे आंसर दिए भी हुए हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, लैज़लो लोवेस भी और एवी विक्टरसन भी। अब बात आती है यहाँ पर एबल जो ये पुरस्कार है ये किस लिए दिया जाता है या ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये आपका पुरस्कार है ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एबल पुरस्कार जो है वो मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है। मैथ्स में आपका क्या योगदान रहा उनको लोगों को दिया जाता है, और इस साल ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों को दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। गर्ल गैंग, अ ट्रैक बाय सिंगर गिन विंगमोर, हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द 2022 ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? जो गायक हैं जिन विंगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 ICC महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है, वह किस देश के हैं? तो ऑप्शन सामने दिए हुए हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ या बांग्लादेश। तो सही जो उत्तर है वो है न्यूजीलैंड, वो न्यूजीलैंड के एक गायक हैं। अगला देख लेते हैं। इंडिया हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली विद 15 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप। विच कंट्री इज ऑन द सेकेंड प्लेस विद 8 मेडल्स? भारत ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 8 पदक के साथ दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो ऑप्शन सामने दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 5, दैट इज USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा है। किसमें? ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल इज बीइंग मेड इन विच कंट्री? किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जा रहा है? तो जो सही उत्तर है वो है नॉर्वे। नॉर्वे वह देश है। अगला देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस स्कीम फॉर अर्बन माइग्रेंट या पुअर लेबर्स के लिए? ARHC, याद रखिएगा, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस। किस राज्य सरकार ने शहरी प्रवासियों या गरीब मजदूरों के लिए सस्ती किराए की आवास और परिसरों ARHC योजना की मंजूरी दी है? तो ये महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी स्कीम है वो सभी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ध्यान रखिएगा, जो पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्यों लिया गया? पोंग डैम क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस महीने कहीं ना कहीं किसी करंट मुद्दे के द्वारा ये डैम सामने आया। तो जब कोई करंट मुद्दे के द्वारा कोई चीज़ निकल के आती है तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो पोंग डैम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हु हैज़ वॉन द 2021 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? किसने 2021 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 लुइस हैमिल्टन। जो लुइस हैमिल्टन है उन्होंने ये खिताब जीता है। देखिए, जो ये ग्रैंड प्रिक्स हैं जितने भी, जो कि F1 रेसिंग के होते हैं, ध्यान रखिएगा, फार्मूला 1 रेसिंग के, जिसको हम हिंदी में या सरल भाषा में कहें तो कार रेसिंग वाले, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पूछे जाने का। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय से ये प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हुआ करते थे लेकिन कुछ दिनों से पेपरों में नहीं दिख रहे हैं, तो वो ज़रूर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। याद रखिएगा, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता हैं लुइस हैमिल्टन। आगे बात कर लेते हैं द न्यू वर्जन ऑफ द एग्ज़ाम वॉरियर
इज़ नाउ अवेलेबल, इट इज़ रिटन बाय होम। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि याद रखिएगा जितने भी प्रश्न हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें से ये प्रश्न है। तो जो ये किताब है एग्ज़ाम वॉरियर, ये नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके द्वारा ये लिखी गई है, जिसको अब फिर से नया संस्करण उसका आ चुका है। कौन है वो? नरेंद्र मोदी जी। Who has become the third captain to lead India in 200 international मैचेस? कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाला तीसरा कप्तान बन चुका है? तो वो तीसरे कप्तान कौन बने हैं? तो वो हैं हमारे विराट कोहली जी, जो कि इस वक्त भारतीय कप्तान हैं। अगर देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनली रेंजर फ्रॉम एशिया हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कंजर्वेशन? एशिया के एकमात्र रेंजर का नाम क्या है जिन्होंने संरक्षण के लिए अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीता है? तो वो हैं हमारे महेंद्र गिरी जो हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। नाटो NATO हैज़ लॉन्च जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 इन द अल्बेनिया विथ 1000 ऑफ मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? तो ये महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी है इस महीने में, तो इनकी जो हेडक्वार्टर है नाटो का वो आपको पता होना चाहिए। तो जो नाटो है उसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 11th एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड एट स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल लोकेटेड एट बाकलो, हिमाचल प्रदेश। What is the name of it? इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बाकलो में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया था। उसका नाम क्या है, मतलब उस एक्सरसाइज का क्या नाम है? तो याद रखिएगा उसका नाम है वज्र प्रहार। बहुत महत्वपूर्ण है, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया पार्टिसिपेट इन द फ्रांस लेड नेवल ड्रिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बे ऑफ बंगाल। व्हाट इज द नेम ऑफ इट? भारत ने पहली बार बंगाल की खाड़ी में फ्रांस की अगुवाई वाली नौसैनिक ड्रिल में भाग लिया है। इसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा उसका नाम है ला पेरोज। वो ड्रिल है जिसको फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया है, या फिर हम कहेंगे जो उसका मेन लाने वाला है, इस बार अगुवाई करने वाला है, वो फ्रांस रहा है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? याद रखिएगा, अब आपको मालूम होना चाहिए जो ट्रांसजेंडर, जो तीसरा जेंडर माना जाता है, उसको लेकर अब बहुत आगे तेजी से चीज़ें लाई जा रही हैं। तो ये एक करंट का टॉपिक बनता है कि जो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे है वो कब उसको देखा गया, कब दृश्यत लिया गया, या फिर उसको कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा 31 मार्च। Which bank has raised its gross domestic product GDP growth rate forecast of India for the financial year 2021 and 22 at 10.1%? तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स जो आपका एक सब्जेक्ट है, हमेशा आप लोगों के माइंड में होता है कि इकोनॉमिक्स से क्या आता है, तो इसी तरीके के करंट के क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। तो देख लीजिए, इसका उत्तर है कि किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं, कि वृद्धि दर का अनुमान 10.1% तक बढ़ा दिया है? तो वो है हमारा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। The government extended the last date for linking the आधार नंबर with the PAN up to। सरकार ने आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। तो वो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो वो 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जो वीडियो है लेट आ रही है, लेकिन करंट अफेयर अप्रैल महीने के हैं, तो याद रखिएगा कि ये अप्रैल महीने के हिसाब से ही करंट अफेयर चल रहे हैं। What is the rank of India among 156 countries in the World Economic Forum Global Gender Gap Report 2021? बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 21 में 156 देशों में भारत का जो रैंक है वो है 140वां, मतलब हमारी स्थिति बहुत खराब है। तो भारत 140वें स्थान पर है कुल 156 देशों में। विच
With which bank digital payment platform PhonePe has partnered to issue FASTag using UPI on the PhonePe app? किस बैंक के साथ डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे ने फोनपे ऐप पर यूपीआई का उपयोग करके फास्टैग जारी करने के लिए भागीदारी की है? तो वह बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। 2023 AIBA मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 2023 में जो AIBA मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड कप है वह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वह हमारे तजाकिस्तान के उज़्बेकिस्तान मतलब जो कंट्री है वहाँ पे ताश्केंत, माफ़ करिएगा, जो ताश्केंत है वहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा और ताश्केंत जो है वो उज़्बेकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। Who has been appointed as the acting Chief Justice of Allahabad High Court? वैसे यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हमारे प्रदेश की बात है तो इस वक्त ध्यान रखिएगा, जो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो होंगे कौन? हमारे ऑप्शन नंबर 4 संजय यादव जी। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनऑग्यूरेटेड शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है? तो वो हमारा गोरखपुर शहर है, याद रखिएगा वो है हमारा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। 14th edition of Indian Premier League has been started from MA चिदम्बरम स्टेडियम, इट इज़ इन विच सिटी? तो इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL होता है वो उसका 14वां संस्करण शुरू हुआ और वो कहाँ शुरू हुआ? MA चिदम्बरम स्टेडियम में। और वो कहाँ स्थित है? तो वो चेन्नई में स्थित है। लेकिन याद रखिएगा ये अप्रैल की बात चल रही है, अभी की बात नहीं चल रही है। उसके बाद स्थगित हो गया था, फिर उसका वेन्यू बदल के उसको अब यूएई में कराने की सोच चल रही है। तो याद रखिएगा ये सभी करंट अफेयर अप्रैल के हिसाब से हैं, अप्रैल के हिसाब से ही इसको लेके चलिएगा। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंजीनियरिंग साइंस? किसको दिया गया है? तो इंजीनियरिंग विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें GD बिरला पुरस्कार किसे चुना गया है? तो वो हैं हमारे सुमन चक्रवर्ती जी, उनको चुना गया है, सुमन चक्रवर्ती जी को चुना गया है 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर हु हैज पास्ड अवे? पहली भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर का नाम क्या है जिनका निधन अभी फिलहाल हुआ है? तो वो हैं चंद्रा नायडू जी, याद रखिएगा वो पहली भारतीय महिला कमेंटेटर हैं। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, जिसको हमने कहा है सार्थक, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कंट्री? याद रखिएगा अप्रैल के हिसाब से करंट अफेयर है, फिलहाल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बदल चुके हैं तो वो याद रखिएगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में निम्नलिखित में से किसके कार्यान्वयन के लिए पहल स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सार्थक की शुरुआत की है? तो वो है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को चलाने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, चाइनीज स्मार्टफोन मेजर वीवो हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो वो हैं हमारे कौन? विराट कोहली जी, याद रखिएगा। हर्बर्ट हरकेज has become which country's first ATP Master 1000 champion after defeating Jannik Sinner of Italy in the Miami Open men's single title? जो लॉन टेनिस होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण करंट है, आप करंट अफेयर की एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो याद रखिएगा कि जो मायामी ओपन मेंस सिंगल टाइटल है वो इस बार जीता है ह्यूबर्ट हरकैस ने। और वो जो हैं क्या है कि माफ करिएगा मियामी ओपन पुरुष एकल खिताब में जो इटली के जानिक सिनर को हराकर ह्यूबर्ट हरकस किस देश के पहले ATP? तो किस देश के हैं? तो याद रखिएगा वो पोलैंड देश के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं। फीफा सस्पेंडेड द नेशनल फुटबॉल फेडरेशन ऑफ विच कंट्री? मतलब फीफा जो है हमारा उसने किस देश के राष्ट्रीय फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? तो याद रखिएगा वो देश है ऑप्शन नंबर 3 और 4, मतलब किस कौन? 3 नंबर पे है आपका पाकिस्तान और 4 नंबर पे है चैड। इन दोनों देशों के फीफा फेडरेशन को ख़त्म कर दिया गया है।
हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। याद रखिएगा, ये भी अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर थी कि पहली ऐसी भारतीय जो महिला थी जो सेलर के लिए, मतलब आप जानते हैं सेलर कौन होता है, सेलर नाविक को कहते हैं, उसके लिए क्वालिफाई किया, तो वो व्यक्ति हमारी थी, उनका नाम था नेथरा कुमन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 35th annual world billionaire list 2021, Mukesh Ambani ranks at the top among the Indian billionaires with a net worth of $84.5 billion, जिनकी रैंक दुनिया में 10वीं रही। Who has the top the list with $177 billion? तो किसने टॉप किया? 10वें स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी जी, भारतीयों में नंबर 1, और इस लिस्ट को जो टॉप किया था वो जेफ बेजोस थे, उन्होंने किया था। पर याद रखिएगा ये बदलती रहती है, तो इस पे अपडेटेड रहिएगा। अप्रैल के हिसाब से ये जेफ बेजोस रहे हैं। बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो वो कब मनाया जाता है? तो वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विच एडिक कंपनी confirmed the acquisition of education institution Akash Educational Services Limited at almost $1 billion? किस एडटेक कंपनी ने शिक्षा संस्थान आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के अधिग्रहण की पुष्टि लगभग $1 बिलियन में करी है? तो किसने खरीद लिया है आकाश इंस्टीट्यूशन वालों को? अगर आपने उनका नाम सुना हो तो वो है बाईजू। बाईजू ने आकाश इंस्टीट्यूशंस को खरीद लिया है करीब $1 बिलियन में। Ashley Barty has won the women's single title of the Miami Open 2021 by defeating Canada's Bianca Andreescu, which is from which country? याद रखिएगा, ज़्यादातर जो बैडमिंटन के टूर्नामेंट हैं वो एशले बार्टी द्वारा जीते जाते हैं। तो जो एशले बार्टी हैं वो किस देश की हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित हैं। अगला देख लेते हैं, इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट विल बी सेटअप एट रामागुंडम इन पेडपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, which is estimated to the cost around 423 crore rupees. The solar project is being commissioned by which company? तो तेलंगाना के पेद्दपल्ली जिले के रामाकुंड में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 423 करोड़ है। किस कंपनी द्वारा इस परियोजना को शुरू की जा रही है? तो याद रखिएगा वो हैं एनटीपीसी द्वारा चालू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY is a government scheme meant for old age protection and social security of small and marginal farmers SMF. Under the scheme, the farmer would receive a minimum assured pension offer. बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पेंशन स्कीम चलाई गई है गरीब लोगों के लिए। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो कि लघु और सीमांत किसान की वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। इस योजना के तहत किसानों को न्यूनतम कितनी पेंशन दी जाएगी? तो जो उनको पेंशन मिलने वाली है वो है 3,000 रुपये पर मंथ। कब? 60 साल पूरे होते ही अगर आपने ये स्कीम ली है तो आपको हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। The Supreme Court has launched an artificial intelligence enabled portal, SUPACE, SUPACE, Supreme Court portal for assistance in the court's efficiency. That would help its judges in legal research. This portal was inaugurated by whom? सुप्रीम कोर्ट ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम पोर्टल SUPACE, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी लॉन्च किया है, जो अपने न्यायाधीशों के कानूनी अनुसंधान में मदद करेगा। इस पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो थे हमारे SA बोबड़े जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। Chenab Bridge is 1315 meter long and its highest railway bridge in the world, being 359 meter above the river bed level. What it is in which district of जम्मू कश्मीर? तो डिस्ट्रिक्ट वाले याद ना करिए, लेकिन ये याद रखिएगा जो चेनाब ब्रिज बन रहा है जो कि हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड है, वो जम्मू कश्मीर जो हमारा अब बन गया है उसको बदल दिया गया है, वो स्टेट नहीं रहा है, याद रखिएगा। तो उसमें स्थित है, तो वह जो राज्य है उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप देख लीजिए, तो वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ये ब्रिज पड़ता है।
देख लेते हैं व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर द सुकन्या समृद्धि स्कीम। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक और स्कीम है सुकन्या समृद्धि स्कीम, उसमें कितना पैसा हर महीने इन्वेस्ट करना है, तो वो 250 रुपये है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हु बिकम द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत कौन सा 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो वो बने हैं हमारे ऑप्शन नंबर 4 सुशील चंद्रा जी। Who was named Wisden Almanach's ODI Player of the 2010s। तो याद रखिएगा 2010 के विजडन अल्मनैक ओडीआई खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है, तो वो और कोई नहीं विराट कोहली जी हैं जो इन्हें दिया गया है। बेन स्टोक वॉज डिक्लेयर्ड द अल्मनैक्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर सेकेंड सक्सेसिव टाइम। ही इज फ्रॉम विच कंट्री। तो आपको पता होगा जो बेन स्टोक हैं वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। Which country has added Pakistan to its list of undesirable 21 high-risk countries over money laundering and terror financing charges। किस देश ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के आरोपों में अवांछनीय 21 उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में रखा है। मतलब इस देश के अकॉर्डिंग पाकिस्तान खतरनाक देश है। तो वह जो देश है वो है यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम यूके के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नेशन रिकमेंडेड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन हिज 130th बर्थ एनिवर्सरी ऑन विच डे। तो राष्ट्र ने भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार बाबा साहेब की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस दिन उनकी 100वीं जयंती के रूप में मनाया गया है या याद किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 14 अप्रैल। मराठी फिल्म पुगलिया has won the Best Foreign Language Feature Award at Moscow International Film Festival 2021। The film Pugalia has been directed by and produced by whom। तो 2021 मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मराठी फिल्म पुगलिया ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर का पुरस्कार जीता है। और इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर 3 विनोद सैम पीटर हैं, उन्होंने इसको क्या किया है, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड किर्गिस्तान ऑर्गेनाइज 8th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज बिशेक। व्हाट इज द नेम ऑफ द इन बिशेक जगह का नाम है एक्सरसाइज। भारत ने किर्गिस्तान विशेष बलों के बिशेक में सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया। उसका नाम जो है वो नाम याद रखिएगा, उसका नाम है खंजर किर्गिस्तान और भारत की स्पेशल फोर्सेस द्वारा चलाया गया एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देख लेते हैं हु हैज़ वॉन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। मार्च का प्लेयर ऑफ द मंथ मतलब बहुत महत्वपूर्ण एक करंट अफेयर जुड़ गया है कि जो आईसीसी है वो हर महीने एक प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित करता है। तो मार्च के लिए जिसे घोषित किया गया है वो भुवनेश्वर कुमार जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं लिजेल ली ने मार्च के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। वो किस देश की हैं, तो जो महिलाओं में जीता है वो है, नाम दिया गया आपके सामने, लिजेल ली, और वो साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। विच कंट्री होस्टेड द 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। किस देश ने 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेज़बानी की है, तो वो है स्पेन जिसने मेज़बानी करी है। नेक्स्ट देख लेते हैं बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा वो तेलंगाना में स्थित है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कुछ केवल कंसेप्ट की बातें हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा वो महाराष्ट्र में स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक, ये महत्वपूर्ण इतना नहीं है, इसको आप नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, वैसे वो मुंबई में है। राणा प्रताप सागर डैम ये कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। कुचिपुड़ी इज अ डांस फ्रॉम विच स्टेट, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। और बिहुला इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तो वो बिहार का बिहुला एक फेस्टिवल है। नेक्स्ट देखते हैं रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन हैज़ वॉन 2021 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने 2021 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। वह किस देश के हैं, तो याद रखिएगा वह नीदरलैंड्स के एक खिलाड़ी के रूप में खेलते हैं। In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor shared his thought through the first episode of the monthly radio broadcast titled आवाम की आवाज़। What is the name of Lieutenant Governor? ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि मन की आवाज़ नामक एक कार्यक्रम
प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसी तर्ज पर जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने चालू किया है आवाम की आवाज़। तो जो वो गवर्नर है उनका नाम क्या है? तो वो नाम है मनोज सिन्हा जी। Deepak Punia has won the silver medal at the Asian Wrestling Championship in Almaty, Kazakhstan. He is from which state? तो याद रखिएगा जो दीपक पुनिया जी हैं वो किस स्टेट के हैं? हरियाणा। सोचने की बात ही नहीं थी। Beth Mooney has been named Wisden's leading women cricketer in the world in 2021 Wisden's Cricketers Almanac. She is from which country? तो बेथ मूनी को 2021 विजडन क्रिकेटर एल्मनैक में विश्व में विजडन की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। वो किस देश की हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया देश की खिलाड़ी हैं। Stefanos Paces has won the men's single title of Rolex Monte Carlo Masters by defeating Russia's Andrei Rublev. He is from which country? तो जो स्टेफनोस स्पेसास हैं उनके रूप ने रूस के एंड्रेस रूबलेव को हराकर रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स का पुरुष खिताब अपने नाम कर लिया है। वो किस देश के हैं? तो वो ग्रीस के खिलाड़ी हैं। Who was adjudged as the Wisden's leading T20 cricketer on the world in 2020? तो वो हैं केरॉन पोलार्ड। याद रखिएगा किसको 2020 में विश्व में विजडन के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। दिलहारा लॉकहिंट के banned from all cricket for 8 years after being found guilty of breaching the ICC anti-corruption code. He is from which country? दिलहारा लोकुहेटगे पर ICC एंटी करप्शन कोड ने उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। वो किस देश के हैं? तो याद रखिए दिलहारा नाम श्रीलंकन है, तो वो दिलहारा श्रीलंका खिलाड़ी हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ नासाज मार्स हेलीकॉप्टर became the first aircraft that made historic first flight on another planet? उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उसका नाम जो है इनग्यूनिटी है। नासा ने कि मार्स हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? जो पहला विमान है जिसने किसी अन्य ग्रह पर ऐतिहासिक पहली उड़ान भरी है उसका नाम है इंगेनिटी। नेक्स्ट है मार्क कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन इंगेनिटी। Who has been appointed as the ambassador of Puma? Puma का किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो और कोई नहीं वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पेडिकल हैं जो कि दोनों एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट। व्हाट इज द थीम? तो जो इस बार समिट ऑन क्लाइमेट रखी गई थी उसकी थीम जो रखी गई है वो है आवर कलेक्टिव स्पिरिट टू 2030। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जितने भी सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण हैं। रिलीज बाय रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, अ फ्रेंच नॉन गवर्नमेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अगेन रैंक्ड इंडिया एट 142nd आउट ऑफ 180 देश। मतलब भारत जो है वो 142वें स्थान पर 180 देश में किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मतलब एक गैर संस्कारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है 2021 में 180 देशों में भारत को 142वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर जो है वो देश है नॉर्वे। हु हैज़ बिकेम द कंट्रीज 68th ग्रैंड मास्टर? तो वो हैं अर्जुन कल्याण। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट द 87th पोजीशन अमंग 115 कंट्री इन द 2021 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विद एसेंचर। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड? तो 2021 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है उसमें 115 देशों में भारत 27वें स्थान पर है और जो इसमें टॉप किया है वह देश है हमारा स्वीडन। आपको ये याद रखना है कि भारत कहाँ पर है, टॉप वाले पे ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन फर्म फिगर्ड इन द टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज? जो टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल भारतीय कंपनी का नाम क्या है? तो वो और कोई नहीं ऑप्शन नंबर 1 जियो और बायजूस। मतलब ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है। जियो और बायजूस बहुत बड़ी बात है जो कि टाइम मैगजीन के 100 जो इन्फ्लुएंशियल कंपनीज है उसमें नाम आ चुका है। Who has won the men's single title of Barcelona Open by defeating Greece Stefanos Tsitsipas? ग्रीस के जो खिलाड़ी हैं उनको हरा कर किसने बार्सिलोना ओपन अपने नाम किया है? तो उनका नाम है राफेल नडाल।
19th edition of the Indian and the French Navy bilateral exercise held in the Arabian Sea. What is the name of the exercise? भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021, नाम याद रखिएगा वरुण, कि 1900 संस्करण में अरब सागर में आयोजित किया गया है। अभ्यास का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो नाम है वरुण, याद रखिएगा वरुण ही वो नाम है। A book Redesign the World, A Global Call to Action has been authored by whom? तो जो ये किताब है, ये किताब किसने लिखी है? किताब का नाम है बुक रीडिज़ाइन द वर्ल्ड अ ग्लोबल कॉल टू एक्शन। ये लिखा है सैम पित्रोदा ने। ऑन विच डे 12th नेशनल पंचायती राज डे वॉज ऑब्जेक्ट। तो जो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अ वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एट टिहरी डैम। इट इज़ विच स्टेट? मतलब टिहरी बांध पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा एक वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, वो किस राज्य में है? तो याद रखिएगा वो किस राज्य में है। तो जो ये क्वेश्चन है ये बहुत आसान है वैसे, लेकिन एक बार के लिए ये आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, ढूंढ के निकालिएगा। ध्यान रखिएगा इंडो तिब्बतन की बात करती है तो चीज़ें तो वैसे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हिंट मैंने दे दिया है, फिर भी आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने हिंट बहुत अच्छे से आपको दे दी है। नासा एंड एलॉन मस्क कमर्शियल रॉकेट कंपनी SpaceX लॉन्च्ड अ न्यू 4 एस्ट्रोनॉट टीम ऑन अ फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर क्रू 2 मिशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्ट्रोनॉट? महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा नासा और एलॉन मस्क के द्वारा एक समझौता हुआ है जिसके द्वारा वो लोग स्पेस में अब यात्रा कर रहे हैं। तो जो वो हैं वो सभी जो एस्ट्रोनॉट हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन नासा और एलॉन मस्क के द्वारा जो भी ये करार हुआ है इस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 49 इन द शैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स विच क्लासिफाइड 104 कंट्री इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज एंड आउटकम्स। शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है उसमें भारत को 49वां स्थान मिला है, जिसके सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में 104 देशों का वर्गीकरण किया गया था और इसमें जो टॉप किया है वो देश है फिनलैंड। मतलब भारत जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है उसमें उसका स्थान 49th है। Which country has become the first country to announce regulation of the use of self-driving vehicle at low speed on motorways? कौन सा देश पहला देश बन गया जो मोटर चलित वाहनों पर धीमी गति वाले वाहन चलाने के लिए मान गया है? वो देश है यूनाइटेड किंगडम, यूके। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है 93rd एकेडमी अवार्ड सेरेमनी, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑल्सो नोन एज द ऑस्कर अवार्ड टुक प्लेस इन लॉस एंजलिस। याद रखिएगा लॉस एंजलिस में इसकी बार जो ऑस्कर्स हैं 93वां वो हुआ है। विच एक्टर हैज़ वॉन द अवार्ड? तो एक्टर जो जीते हैं वो हैं एंथनी हॉपकिंस, बूढ़े सबसे बूढ़े एक इस बार के जो अभिनेता हैं जिनको ये चीज़ दिया गया है। 93rd एकेडमी अवार्ड सेरेमनी जो हुई है जिसको हम ऑस्कर भी कहते हैं, जो कि लॉस एंजलिस में हुआ है, उसमें महिला ऐसी कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनको टॉप का ये पुरस्कार ऑस्कर दिया गया है? तो उन महिला का नाम है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट। याद रखिएगा फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को ये खिताब दिया गया है 93वां ऑस्कर जो कि लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। 93वां ऑस्कर जो अवार्ड है जो कि ऑस्कर कहलाता है उसको लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। और कौन है जिसको अवार्ड मिला है डायरेक्शन के लिए, डायरेक्टर नोमैडलैंड पिक्चर बनाने के लिए? तो वो जो हैं वो हैं क्लोई ज़ाओ, जिनको ये अवार्ड दिया गया है ऑस्कर का बेस्ट डायरेक्टर का, और पिक्चर थी नोमैडलैंड। बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हु हैज़ स्केल्ड माउंट अन्नपूर्णा, द 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्लाइंबर टू अचीव द फीट? किसने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह किया है? जो उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं तो उनका नाम है प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये रहे इस महीने अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लास्ट तक करीब हमने 80 प्लस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। यदि अगर आपने ये सभी प्रश्नों को कवर कर लिया तो आपका इस मंथ से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न हैं वो ज़रूर तैयार हो जाएंगे और इस महीने के करंट अफेयर्स में से 1 या 2 प्रश्न ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें आपके ऑस्कर जैसे महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं।
लास्ट तक आपने देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना प्यार हमेशा देते रहिए और मैं आपको इसी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।